हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को की क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा जानें प्रोटोजोआ है क्या। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो आपके माइक्रोस्कोपिक ए सेलुलर एनिमलक्यूल्स हैं, जिनको हमने कहा था कि ये फर्स्ट एनिमल्स भी हैं। ये एग्जिस्ट करते हैं अपने हैबिटेट पे, या तो सिंगल रहेंगे या तो क्लोनिस की फॉर्म पे रहेंगे। इनके पास किसी तरह का कोई टिश्यू या ऑर्गन का स्ट्रक्चर नहीं होता। बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोन हैं जिनका न्यूक्लियस सिंगल होगा और जिनके पास एक से ज़्यादा नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस या न्यूक्लाई क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जब हमने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था, वहाँ पे हमने कहा था कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके अंदर आपके प्रोटोजोन्स आते हैं। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको क्लासिफाई करना बहुत ही टफ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक डाइवर्स्ड फॉर्म है प्रोटोजोन्स में। तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए इसको क्लासिफाई करने के लिए, बट जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड से जो हमने इसको क्लासिफाई किया है वो ट्रेंड या वो स्कीम दी है किसने, टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ प्रोटोजोलॉजिस्ट ने, जिसको लीड किया है किसने, BM हॉनिगबर्ग ने, और इनको असिस्ट किया और भी बहुत सारे इनके जो कोवर्कर हैं। बट जो मेन वर्क है वो किसको डेडिकेटेड है, BM हॉनिगबर्ग को, जिनके बेसिस पे इस क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया गया है। इन्होंने क्या किया है कि फाइलम प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में क्या किया है, डिवाइड किया है। किस कैटेगरी या कौन सा क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए उनकी ऑर्गेनेलिज ऑफ लोकोमोशन क्या है, उनका न्यूक्लियस क्या है, उनका हैबिटेट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन पे कैसी होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है कि नहीं होती है। जो 4 सब फाइला है उसमें फर्स्ट आपका आता है सार्कोमेस्टिगोफोरा, देन स्पोरोजोआ, नाइडोफोरा एंड सीलियोफोरा। अब हम वन बाय वन इनके कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। अगर हम फर्स्ट सब फाइलम की बात करें जो है सार्कोमेस्टिगोफोरा, इस पे जो आपकी बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें यूग्लिना आती है, अमीबा आता है। इन पे जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो सीडोपोडिया हो सकते हैं या फ्लैजिला। जैसे आप अभी इस डायग्राम पे देख सकते हो ये यूग्लिना है, तो आपको ये फ्लैशी फ्लैजिला का स्ट्रक्चर इसका लोकोमोटरी ऑर्गेनली आपको नजर आएगी। इसी तरह से सीडोपोडिया है जो प्रेजेंट होंगी आपके अमीबा में। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक इन नेचर। न्यूक्लियस इनका मोनोमॉर्फिक मतलब सेम काइंड का होगा, सिंगल टाइप पे होगा। देयर इज नो स्पोर फॉर्मेशन, इन ग्रुप में किसी भी तरह की स्पोर फॉर्मेशन नहीं होगी। सिनगैमी ऑकर्स इन रिप्रोडक्शन, जो इनका सिनगैमी होगा उसके थ्रू इनकी क्या होगी। तो जो सिनगैमी का इनका प्रोसेस है, सिनगैमी होता क्या है, सिनगैमी को हम कंसिडर करते हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, जिस पे क्या होगा, सिनगैमी होगा जिस पे 2 इंडिविजुअल्स प्रोटोजोन्स के आपस में फ्यूज कर जाएं, या उनके जो 2 गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज करके एक जाइगोट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करें, जिसको हम कहते हैं कि सिन कैरियन। तो ये जो सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा, ये फर्दर डिवाइडेड है 3 सुपर क्लासेस पे। फर्स्ट है इसका मेस्टिगोफोरा जो फर्दर डिवाइडेड आगे 2 क्लासेस में। देन सेकंड सुपर क्लास है इसकी ओप्लैनीटा, और जो थर्ड सुपर क्लास है वो है इसके सार्कोडीना, और सार्कोडीना फर्दर डिवाइडेड होता है इनका 2 क्लासेस में। अगर हम सेकंड सब फाइलम की बात करें वो है इसका स्पोरोजोआ, जो नाम से कह रहा है कि इस पे मोस्टली स्पोर्ट्स क्या होंगे, मोड ऑफ आप कह सकते हो रिप्रोडक्शन यूज हो सकते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनली इनके केसेस में एब्सेंट होगी। न्यूक्लियस इनका भी मोनोमॉर्फिक मतलब सेम काइंड का होगा। इनकी ये खासियत रहेगी कि ये पैरासिटिक नेचर होंगे, फ्री लिविंग पे नहीं मिलेंगे, और पैरासिटिक पे भी कैसे होंगे, ये एंडोपैरासाइट मतलब ये होस्ट के अंदर रहेंगे। सीलिया और जो फ्लैजिला हैं वो उनके गैमेट्स पे प्रेजेंट हो सकते हैं। स्पोर्स यूजुअली प्रेजेंट, जैसे मैंने पहले कहा था कि इनका नाम से स्पोरोजोआ मतलब कि जिन पे स्पोर्स प्रेजेंट है। सिनगैमी इन पे भी होगी। अब यहाँ पे इनके इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और 2
डिफरेंट स्पोर्स या दो सेम स्पोर्स भी आपस में क्या कर सकती हैं, फ्यूज़ हो सकते हैं और आगे एक जाइगोट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। स्पोरोजाइड इनके केस पे क्या होगा, इन्फेक्टिव फेज होगा, जो होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। ये सब फाइलम फर्दर डिवाइडेड होता है 3 क्लासेस पे, जिसपे आता है इसका टीलियोस्पोरिया, टोक्सोप्लाज्मिया एंड हेप्लोस्पोरिया। थर्ड सब फाइलम इनका आता है नाइडोस्पोरिया, जिन पे लोकोमोटरी ऑर्गेनली इन पे भी एब्सेंट रहेगी, जैसे स्पोरोजोवा में थी। न्यूक्लियस इनका भी मोनोमॉर्फिक सेम काइंड का रहेगा। ये भी पैरासिटिक रहेंगे। सिनगैमी इन पे भी देखने को मिलेगी, बट एक यूनिक करेक्टरिस्टिक इन पे देखने को ये मिलता है कि इनके पास स्पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं, उनके पास प्रेजेंट होता है 1 और मोर पोलर फिलामेंट्स। पोलर फिलामेंट्स इनका एक यूनिक फीचर है, जो क्या करता है, जब ये स्पोर किसी को इन्फेक्ट करेगा तो स्पोर क्या करेगा, अपने पोलर फिलामेंट को इनसाइड से आउटसाइड की तरफ क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, जिससे जो पोलर फिलामेंट है ये काफ़ी स्टिकी होते हैं और ये उनके होस्ट के जो भी इंटरनल पार्ट होगा उनके साथ क्या कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा और फर्दर अपनी डेवलपमेंट आगे चलाना वो शुरू कर देगा। जो जाइगोट गिव राइज टू 1 और मोर ट्रोफोजाइट विदाउट स्पोरोगैनी, और इस पे भी जो जाइगोट बनेगा वो फर्दर आगे एक या एक से ज़्यादा ट्रोफोजाइट्स को क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं 2 क्लासेस पे, जिसपे आ जाता है इसका क्या, मिक्सोस्पोरिडिया एंड माइक्रोस्पोरिडिया। लास्ट इसका फोर्थ सब फाइलम आता है सीलियोफोरिया। दे पोसेस सिंपल सिलेरी ऑर्गेनली फॉर लोकोमोशन, जिसकी एग्जांपल आती है क्या, पैरामीशियम, कि इनकी जो लोकोमोटरी ऑर्गेनली है वो क्या होती है, सीलिया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी बॉडी के जो आउटर लाइनिंग है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हेयर लाइक सीलिया ये होते हैं। इससे पहले हमने जितना भी पढ़ा सब में हमने पढ़ा कि मोनोमॉर्फिक, बट यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होता है, डाइमॉर्फिक, मतलब इनके पास 2 न्यूक्लाई प्रेजेंट होंगे और दोनों की शेप और साइज और फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। जो लार्ज साइज होगा वो होगा इसका मैक्रो न्यूक्लियस, उसके साइज से ही, और जो छोटा होगा वो होगा इसका माइक्रो न्यूक्लियस, जो मोस्टली इनके रिप्रोडक्शन वाले पार्ट पे क्या रोल क्या करेगा, प्ले करेगा। मतलब माइक्रो न्यूक्लियस होगा उनका रिप्रोडक्टिव नेचर और मैक्रो न्यूक्लियस होगा उनका वेजिटेटिव नेचर। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें, इसमें आपको फ्री लिविंग भी मिल सकते हैं, पैरासिटिक भी मिल सकते हैं, बट यहाँ पे जो इनका रिप्रोडक्शन मोड है वो इनका काफ़ी आप कह सकते हो अलग तरह का है। इस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी, जिसपे ये कंजुगेशन के प्रोसेस से, ऑटोगैमी के प्रोसेस से और साइटोगैमी के प्रोसेस से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। कंजुगेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसपे 2 इंडिविजुअल पैरामीशियम एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट पे आते हैं, बट पूरी तरह से फ्यूज नहीं होते। जैसे ही 2 इंडिविजुअल आपस में क्लोज आएंगे, उन दोनों के बीच पे एक ब्रिज लाइक कनेक्शन डेवलप होगा और उसी ब्रिज से एक जो पैरामीशियम होगा वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो और मटेरियल उसको एक पैरामीशियम से दूसरे पैरामीशियम पे क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। और ये जो यूनियन होगी ये इनकी परमानेंट नहीं होती, ये इनकी टेम्पोरेरी यूनियन होगी। देन ऑटोगैमी, ऑटोगैमी पे भी यही होगा कि 2 इंडिविजुअल जो पेयर्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट पे आएंगे, बट इसके कंडीशन में किसी भी तरह की जो आप कह सकते हो कि जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है वो नहीं होगी, या जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं होगा। साइटोगैमी पे भी यही होगा कि 2 इंडिविजुअल पेयर्स एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट पे आएंगे, बट वो आपस में फ्यूज़ भी हो सकते हैं। देन फ्यूज़ होने के बाद उनका जेनेटिक मटेरियल आपस में क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड हो जाएगा और वो एक जाइगोट की क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, इनमें किसी तरह की स्पोर फॉर्मेशन नहीं होती। और जो सब फाइलम सीलोफोरिया है ये फर्दर डिवाइड होता है एक ही सिंगल क्लास, डेट इज सिलिएटा, और सिलिएटा फर्दर डिवाइडेड होती है 4 सब क्लासेस में, जिसमें आता है होलोट्रैकिया, पैराट्रैकिया, सुक्टोरिया एंड स्पाइरोट्रैकिया। ये है इसकी वजह एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन, जिस पे हम बता दें हमने बात की। फाइलम है प्रोटोजोआ, फर्दर डिवाइडेड है वो 4 सब फाइलम है, सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, नाइडोस्पोरिया और सीलोफोरिया। देन फिर हमने कहा था सार्कोमेस्टिगोफोरा की 3 सुपर क्लास, मेस्टिगोफोरिया,
ओपेलेनिएटा और सार्कोडीना। मेस्टिगो सुपर क्लास जो मेस्टिगोफोरा है वो फर्दर 2 क्लास पे डिवाइड है, जिसपे फाइटोमेस्टिगोफोरा मतलब जिसपे प्लांट बेरिंग जो फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होगा वो मिलेंगे, जैसे यूग्लिना हो गया, और जूमेस्टिगोफोरा वो होगा जिसपे एनिमल्स बेरिंग जो फ्लैजिला होंगे वो स्ट्रक्चर इन पे प्रेजेंट होंगे या इंडिविजुअल होंगे, जिसपे आपका लेशमेनिया ट्राइपेनोसोमा आएगा। देन उसके बाद जो स्पोरोजोवा है उसकी आगे 3 क्लास होंगी जो हमने पहले डिस्कस की हैं। देन नाइडोस्पोरा की आगे 2 क्लास और सिलोफोरिया की एक ही क्लास जिसको हमने कहा स्लेटा, जिसकी प्लस एग्जाम्पल क्या आती है पैरामीशियम। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, किसके स्कीम के बेस पे था, बीएम ओनिगबर्ग की स्पेसिफिकेशन पे, और उन्होंने जो क्लासीफाई किया प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।